नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सरकारी भर्तियां हमेशा विवादों में रहती हैं, किसी ना किसी वजह से वो कोर्ट में चली जाती हैं। लेकिन इस बार व्याख्याता भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सामने आने के बाद जो विवाद हो रहा है वो हैरान करने वाला है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी को पेपर में 0 नंबर आए हों लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया हो और अब वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, जिनके खुद की पढ़ाई का भूगोल बिगड़ा हुआ है, वो बच्चों का भविष्य कैसे सुधारेंगे? आरपीएससी की ओर से आयोजित हुई व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर अब बवाल हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं और ये सिर्फ सवाल नहीं हैं, बल्कि प्रमाण है हमारी खोखली होती शिक्षा पद्धति का। ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा पास कर लोग शिक्षक बनते हैं और बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। -29 अंक हासिल करने वाले लोग भी भूगोल के व्याख्याता बन रहे हैं। 1 दर्जन अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 10% से भी कम अंक मिलने पर हुआ है। मैं ये मांग करता हूं कि जो ऑलरेडी शिक्षक लगे हुए हैं उनको इससे मुक्त किया जाए। जो सेकंड ग्रेड और थर्ड लेक्चरर में जो टेट सरकार लेके आ रही है उसको, इन शिक्षकों को जो ऑलरेडी टीचर, उनको मुक्त किया जाए। सरकार को एक बनाना चाहिए प्लेटफॉर्म कि इससे नीचे तो उन्हें सेलेक्ट करना ही नहीं है। कुछ नौकरियों में इस तरह का है तो वो ही यहाँ पर भी अगर सरकार लेके आएगी, शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन करके लेके आएगी तो निश्चित रूप से एक गुणात्मक शिक्षा की ओर राजस्थान अग्रसर होगा। ऐसा नहीं है कि माइनस अंकों और सिलेक्शन की ये पहली बार जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी 2018 में 0.68 अंक हासिल करने वाली सविता मीणा फिजिक्स की व्याख्याता बन गई। सविता मीणा को 300 में से 0.68 अंक मिले थे। 2018 में -23 अंक पाने वाले गणित के शिक्षक बन गए। इस अभ्यर्थी ने भूतपूर्व सैनिक कोटे से गणित में -23 अंक हासिल किए थे और इस बार -29 नंबर पाने वाली विनीता कुमारी भूगोल की व्याख्याता बन गई हैं। चयन प्रक्रिया की ये कमियां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मानते हैं। डोटासरा का कहना है कि आज भी 1971 में बने नियमों के तहत ही सिलेक्शन होता है। पिछले 50 सालों में नियम नहीं बदलने की वजह से ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा प्रयास विभाग का ये रहेगा कि जो भी प्रकरण हैं उनके बारे में हम लोग अभी कुछ ही दिन में एक मीटिंग दोबारा करेंगे। उसमें हम लोग फाइनेंस वालों को भी बुला लेंगे, हम लॉ वालों को भी बुला लेंगे। हमारे विभाग के तमाम प्रमुख शासन सचिव और हम सब डायरेक्टर वगैरह मौजूद रह करके इसकी एक बार दोबारा समीक्षा करेंगे। बहरहाल इस बार व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद इसकी चयन प्रक्रिया पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अब वो वक्त आ गया है जब चयन प्रक्रिया में फिर से सुधार किया जाए, जिससे कि स्कूलों में बेहतर शिक्षकों का चयन हो सके और बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचाया जा सके। प्रदेश में जब भी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती होती है तो परिणाम आने के बाद कई विवाद सामने आते हैं। अभी हाल ही में 5000 पदों पर व्याख्याता भर्ती में कई मार्कशीट ऐसी सामने आई हैं जिसमें माइनस मार्किंग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ऐसे में हालांकि एनसीईटी की ओर से नई जारी गाइडलाइन के तहत अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अध्यापकों की पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, तो वहीं राज्य सरकार ने भी अब संकेत दे दिए हैं कि कोई भी शिक्षक बिना पात्रता के शिक्षक नहीं बन पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान